नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों 14 मार्च 2025 दिन काफ़ी अहम वाला है। इस दिन को होली है। होली पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ देश दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदुस्तानी रहते हैं वहाँ मनाई जाएगी। होली हर्षोल्लास का पर्व है। होली हिंदू और सनातन धर्म में एक काफ़ी अहम त्योहार माना जाता है। होली का त्योहार जो लोगों को जोड़ता है, जो एक दूसरे को करीब लाता है, साथ ही साथ लोगों के बीच में जो कुछ भी मनमुटाव, मतभेद, मनभेद इस तरह की चीजें होती हैं उनको दूर करता है। तभी तो गाना बना है होली में कि होली में लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रंगों का त्योहार मनाते हैं। होली बसंत के आगमन की भी एक आहट होती है। एक तरफ जहां 14 मार्च को होली मनाई जाएगी और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हिंदुस्तानी रहते हैं, सनातन और हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, हर उस जगह पे होली मनाई जाएगी। वहीं एक होली यूपी के संभल में भी मनाई जा रही है। ऐसी होली जो इस समय मीडिया और सोशल मीडिया में छाया हुआ है, जिसकी चर्चाएं सरेआम है। आप सबको पता है कि संभल में किस तरीके से घटनाक्रम घटित हुआ है, किस तरीके से संभल में सर्वे के दौरान हिंसा हुई। उसके बाद जिस तरीके से यूपी पुलिस ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, इन सब ने संभल को लेके जो सारी बातें की, या पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम में या घटना चक्र में जिस तरीके से एक्ट किया, वो वाकई काबिले तारीफ था। फिर हमने कुछ समय बाद ये भी देखा दोस्तों कि कैसे संभल की जो हिंसा हुई है, उस हिंसा में दुबई का कनेक्शन निकल के आया, पाकिस्तान का कनेक्शन निकल के आया। बाद में संभल में जब खुदाई शुरू हुई तो पता चला कि जो कुएं थे या फिर जो अलग अलग मंदिर थे या उस तरीके की मान्यताओं के जगह थे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार, वो सभी दखल कब्जे में कर लिए गए थे। और दखल कब्जा किसके द्वारा किया गया था? दरअसल वो वहां की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके द्वारा। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला कि कैसे संभल की जो जामा मस्जिद है वो इन सारे विवादों का, जिसको लेके सारी विवाद चल रही है, फिर उस पे एएसआई सर्वे का होना और कोर्ट का एएसआई बिल्डिंग या एएसआई अधिकृत प्रॉपर्टी को लेके जो भी अदालत में केस चल रहा है उस पे सुनवाई होना, उसमें हालांकि अभी कुछ भी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आया है। ये सारी घटनाएं हुई हैं दोस्तों संभल में, और उसमें सबसे अहम जो बात है जो इन दिनों चल रही है, या यूं कहें कि इस समय मीडिया का हिस्सा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है संभल में होली के त्योहार को लेकर जिस तरीके से तनाव है। हालांकि तनाव तब से चल रहा है जब से एएसआई की जो टीम है वो वहां सर्वे करने पहुंची थी संभल के जामा मस्जिद को और उसके आसपास के इलाकों को। ये जो होली को लेके टेंशन है, ये उसी टेंशन के वजह से है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि संभल में जो मुस्लिमों की पॉपुलेशन है उनमें से कई सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि होली के दिन, चूंकि शुक्रवार है और शुक्रवार जुम्मे का दिन होता है, इस दिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं, और अभी रमजान का भी महीना चल रहा है। इन सारी चीजों को लेके एक विवाद जन्म लेती है। विवाद ये कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने या कुछ मुस्लिम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शुक्रवार के दिन जब वो जुम्मे के लिए निकलेंगे तो होली के रंग उनके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमने इससे पहले भी देखा है कि कैसे जब भी होली के दिन किसी के ऊपर रंग या गुलाल लगा दिए जाते थे या पड़ जाते थे, खासकर वो मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग हों, तो उस बात को लेके कई बार तनाव बढ़ता है, और तनाव इस कदर बढ़ जाता है कि समुदायों के बीच में, दोनों समुदायों के बीच में तानातानी और मारपीट, अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संभल में चूंकि पहले से ही स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण है, जिस तरीके से सारी घटनाएं हुई हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि आखिर किस तरीके से अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं, उसको देखते हुए संभल में जो वहां की पुलिस है उन्होंने क्लियरली ये मैसेज प्रोपेगेट किया कि जिस किसी को भी रंगों से प्रॉब्लम है वो उस दिन घर से ना निकले। और खासकर बात करेंगे दोस्तों संभल के जो पुलिस सीओ हैं
अनुज चौधरी जी, उनके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सीधे शब्दों में कहा कि जिस किसी को भी रंगों से प्रॉब्लम है वो शुक्रवार के दिन घर से ना निकले, क्योंकि जुम्मा साल में 52 दिन आता है और होली एक दिन। दरअसल उनके इस बात का काफी विवाद हुआ, कई सारे लोगों ने उनके इस बात को अलग अलग तरीके से लिया। साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सब ने इस बात को मुद्दा बनाने का प्रयास किया। जो भी भारत की अलग अलग विपक्षी पार्टियां हैं उन सब के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने या फिर खुद विपक्षी पार्टी के आला कमानों ने, इन सब ने इस बात को, इस बयान को काफी मुद्दा बनाया, मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। इससे इतर दोस्तों, दिल्ली की एक पार्टी जो अभी चुनाव हारी है, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, उसी पार्टी के एक नेता हैं, उनका नाम है संजय सिंह, और उन्होंने भी एक बयान दिया। हालांकि वो अपने इस तरीके के बयानों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आप सबने देखा कि उन्होंने क्या कहा है। दरअसल संजय सिंह इस तरीके की बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, वो आए दिन इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। हमने इससे पहले भी उन्हें संसद में हंगामा करते हुए देखा है। वो किस तरीके से संसद में हंगामा कर रहे थे। दोस्तों, दरअसल एक कहावत है, डूबते को तिनका का सहारा। आप सबको दिल्ली के विधानसभा चुनाव का परिणाम तो पता ही है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की लुटिया डूब गई है, और आम आदमी पार्टी की लुटिया डूबने की वजह से संजय सिंह की भी राजनीतिक लुटिया डूबने के कगार पे है। और उसी राजनीतिक लुटिया को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। हालांकि इस बयानबाजी से कुछ होगा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाबा जी का बुलडोजर चलता है या जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, उसको देखते समझते हुए ये कोई भी कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको बढ़ चढ़ के बोलने की बीमारी है, बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो जिन्हें बकवास करने की बीमारी है, और वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति जमीन को बनाए रखने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या मीडिया में दिए हुए अपने बाइट्स और बयानों के माध्यम से। संभल पुलिस सीओ अनुज चौधरी जी के बयानों की बात है, उस बयान का समर्थन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी किया। योगी जी से जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पूछा गया कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, उस पे उन्होंने क्या कहा है, वो आप खुद सुनिए। होगा, और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। वो ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है। आप सबने सुना कि उनके बयान को योगी जी ने भी दोहराया है, और इस बात से जो समझदार होंगे वो समझ सकते हैं कि आखिर ये क्यों कहा गया संभल पुलिस के सीईओ अनुज चौधरी के द्वारा। बहरहाल दोस्तों, 14 मार्च 2 दिनों बाद है, आने वाला है। होली की तैयारी जो है, या होली का सुरूर चढ़ने लगा है। देखना होगा कि आखिर संभल में इस बार की जो होली है वो किस तरीके से होती है, और जिस तरीके के वीडियोस, फुटेज वहां से निकल के आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार भी संभल की होली काफी शांतिपूर्ण होगी। लेकिन यहाँ पे कई सारे सवाल उठते हैं, सवाल जो काफी कड़वे हैं, और जो कुछ लोगों को, खासकर उन लोगों को जिनका एक खास वोट बैंक सधता है, या फिर एक खास समुदाय के लोग, उनको काफी चुभेगा। लेकिन चूंकि ये सवाल है और ये फैक्ट है, ये सत्य है, तो ये पूछा जाएगा और पूछा जाना भी चाहिए। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर संभल हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, और चूंकि हिंदुस्तान में होली का त्योहार मनाया जाता रहा है, मनाया जाता रहेगा, तो फिर होली के उस त्योहार को मनाने के लिए आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है जिससे कि उस जगह के पुलिस सीईओ को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ता है कि जिस किसी को भी रंगों से प्रॉब्लम है वो उस दिन घर से बाहर ना निकले। दूसरा, कि अगर यही स्थिति रहा और इसी तरीके का तनाव रहा, तो क्या विपक्ष की जब सरकार आएगी तब भी हिंदुओं के लिए, या सनातन धर्मावलंबियों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी आस्था होली में है, जो लोग होली का त्योहार मनाते हैं, वो लोग इसी तरीके से होली मना पाएंगे? दोस्तों, ये कहना काफी संदेहास्पद हो सकता है कि वो लोग इसी तरीके से होली मनाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विगत कुछ समय में पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, या जिस तरीके की
खबरें, जिस तरीके के वीडियोस, फुटेज, जो इंसिडेंट, जो तनाव हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको देखते, सुनते, समझते हुए कोई भी ये कह सकता है कि जब भी इस तरीके का कोई त्योहार होता है हिंदुओं का या सनातन धर्म का, तब एक खास समुदाय के द्वारा और मुस्लिम समुदाय को उससे प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, अभी विगत समय में हमने देखा है कि किस तरीके से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी के जीत को एक जश्न के तौर पे मनाने के वजह से मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास से एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुई, जिसमें जो लोग चैंपियंस ट्रॉफी को मना रहे थे, यानी कि खुशियों के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर मुस्लिमों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, वहां पे आगजनी की गई। और ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र इंसिडेंट है, इससे पहले भी हमने देखा है कि कैसे पिछले साल दुर्गा पूजा में रामनवमी के जुलूस में उत्तर प्रदेश के ही एक जगह पे एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है। उससे पहले हमने ये भी देखा है कि कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने पे पाबंदी लगाई जाती है और उन लोगों के साथ, उन लड़कों के साथ, जो लड़के होली मना रहे थे, जो विद्यार्थी होली मना रहे थे, उनके साथ मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों के द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद वहां के सांसद को यह बयान देना पड़ा कि होली मनाई जाएगी और जिस किसी को भी प्रॉब्लम है उसके साथ कानून सख्ती से निपटेगा। अब सोचने वाली बात यह है और यह सवाल उठता है और यह सवाल उठाया जाना भी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि सारी समस्या मुस्लिम समुदाय को तभी होती है जब हिंदू अपने पर्व त्योहार को मनाने के लिए सड़कों पे निकलता है। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि जब मुस्लिमों का कोई त्योहार है और उसको मनाने के लिए वो सड़कों पे निकलते हैं तो कभी हिंदुओं के तरफ से उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई हो। ये हमेशा एक तरफा होता है और इसी तरीके की चीजें रिपोर्ट होती हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि कैसे एक सोची समझी मानसिकता के तहत जानबूझकर कुछ ऐसा किया जाता है या इस तरीके के इंसिडेंट को पहले अंजाम दिया जाता है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक लोगों के द्वारा उनको व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया जाता है। तो देखना होगा दोस्तों कि आखिर कैसे ये सारी चीजें बढ़ती हैं और ये कब तक ऐसे ही चलती रहेंगी, आखिर ये कहां जाके और कब जाके रुकेंगी और कब इस देश में रहने वाले हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग बाकी दूसरे धर्मों और समुदायों के लोगों के भावनाओं का सम्मान करेंगे, उनके पर्वों त्योहारों का सम्मान करेंगे, उनकी मान्यताओं का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये एक तरफा काफी समय तक नहीं चल सकता। बाकी होली पे संभल में और इस देश में बाकी 14 मार्च को होली है और होली की शुभकामनाएं सभी को। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।